वाह, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। कहीं अकेले में चलकर बात करें क्या? ओए हीरो, कहाँ ले जा रहा है तू मेरी बहन को? ये अब तक कुंवारी है क्योंकि इसका रवैया हमेशा से ही ऐसा रहा है। सही कहा, मुझे तो इसकी छोटी बहन के लिए बुरा लगता है। बकवास बंद करो और हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तुम अपनी बहन की हिफाजत करना चाहती हो ना, पर तुम इसके लिए अभी बहुत भोली हो। कौन है ये आदमी? ये कैप्टन शिंतारो किडो है। बहुत ही सख्त और बेरहम है लेकिन कमाल का योद्धा। सुना है ये शादी करना चाहता है लेकिन सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए। इसकी नजर तो मेरी बहन पर है। तुमने फिर से वही किया? आखिर किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो अपनी बहन से? आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए। असाको, तुम्हारे गाल, क्या उन्होंने फिर से मारा तुम्हें? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इस घर में सिर्फ मेरी बहन ही मेरी अपनी है। इसे खुश देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या हीरो को कैप्टन शिंतारो की पत्नी बनने वाली है? बेचारी, असाको को चुनता तो अच्छा होता। हाँ, मैंने कोशिश की थी लेकिन अब क्या ही कहूँ। असाको, तुम ही बताओ मैं क्या करूँगी? लेकिन उसे तो पत्नी से बच्चा पैदा करने के लिए चाहिए। इसके लिए तो हीरो को बहुत कमजोर है। मैंने सुना है वो अक्सर यहीं आता है। कैप्टन कीटो, मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब क्या है तुम्हारा? हीरो को बहुत कमजोर है। वो आप जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी को बिल्कुल खुश नहीं रख पाएगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम पूरी रात मुझे खुश रख पाओगी? बिल्कुल कर पाऊंगी। तो फिर तुम्हारी बहन के बदले तुम मेरे बच्चे को पैदा करोगी। मैं जानती हूँ उस शादी में मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलेगा। अगर तुम तैयार हो तो आज रात इस पते पर आ जाना। मुझे प्यार तो नहीं मिला लेकिन अपनी बहन को बचाकर मैं बहुत खुश थी। लेकिन शादी की रात जो हुआ वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आई, कौन है वहाँ? दीदी, मुझे तो आपकी बहुत ज्यादा याद आई। हीरो को तुम इतनी दूर अकेले कैसे आ गई? ओह डियर, आप यहाँ? तुम्हारी तबीयत कैसी है? कुछ समय से ठीक हूँ अब मैं। अच्छी बात है। दिखाओ मुझे, कहीं जल तो नहीं गया है? किडो, मिस्टर किडो, आप कैसा खाना पसंद करते हैं? मुझे मीज़ो सूप के साथ हाफ कुक्ड राइस खाना पसंद है। खाने में कोई खराबी नहीं है। दीदी को तो अनार बहुत ही ज्यादा पसंद है। ओह अच्छा। उन्हें किताबें भी बहुत पसंद है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। ओह अच्छा। और आपको पता है वो क्लिनिक में मदद भी करती थी। कितनी अच्छी बात है ना ये सब? ओह अच्छा। मैं बस अभी आया। ठीक है, मुझे भी चलना चाहिए। दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। इन्हें इतनी देर कहाँ हो गई? हीरो को दोबारा चक्कर तो नहीं आया? ये क्या? तुम्हारी बहन खुश लग रही है। हाँ सच में, मैं खुश हूँ कि उसे हमारे साथ बहुत मजा आया। आ सको। जी जरा सुनिए, क्या हम बच्चे के लिए कोशिश कर सकते हैं? हाँ, तुम अब तैयार हो?
आपसे पूछना था कि आप दीदी को प्रोटेक्ट करेंगे। अपनी जान से भी ज्यादा। उन दोनों के लिए मेरी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती हैं। मैं सिर्फ अपना काम ही कर सकती हूँ। आदमी बीच। जरा ध्यान से। आज मैं अपने पति के साथ अपनी हनीमून ट्रिप के लिए जा रही हूँ। मैं पहले कभी ट्रिप पर नहीं गई थी। कितना मजा आ रहा है। आज के दिन की याद के लिए क्यों ना एक तस्वीर ले ली जाए। जी आप बताइए। हे किरोशिन, वाह क्या किस्मत है। किरोशिन? इसका पूरा नाम शिंतारो किरोजो है और दोनों को मिलाकर बना दिया गया किरोशिन। ये सासाकी है, आर्मी से। मिलकर अच्छा लगा। मैं इनकी बीवी आसाको। अरे आपको परेशान करने के लिए सॉरी। जरा यहाँ ना, मैं मिलिट्री के कुछ बड़े लोगों के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। क्यों ना तुम भी साथ चलो? नहीं। और लोगों से घुलने मिलने में क्या खराबी है? कहा ना नहीं। अरे तुम भी ना। मैं उनके साथ घूमना चाहती थी, लेकिन मैं उनके काम के आड़े नहीं आना चाहती। मुझे शराब पीकर लोगों से घुलने मिलने का कोई शौक नहीं। सुनिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जा सकते हैं। देखा तुमने, अब तो वो भी मान गई हैं। जल्दी लौट आऊंगा। ड्रिंकिंग पार्टी मतलब वहाँ शराब दूसरी औरतें सर्व करेंगी, है ना? जी मैम, क्या आप डिनर लेना चाहेंगी? सिर्फ एक इंसान के लिए खाना मंगा सकते हैं? क्या आप साथ में शराब पसंद करेंगी? हम यहाँ की लोकली ब्रूड शेक सर्व करते हैं। आ सको? क्या तुम अभी जगी? जी, आप वापस आ गए। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका काम खत्म हो गया? आ सको? अरे ये तो मेकअप की खुशबू। पार्टी में कीशा भी रही होंगी, लेकिन आप सिर्फ मेरी हैं। सिर्फ मेरी हैं। जो भी तुम्हारे मन में है बिना शर्माए कह दो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा हूँ। हमें उनके पिताजी से मिलने का बुलावा आया है। माफ कीजिएगा, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मेरा नाम है आसाको। क्या तुम इसी लड़की के पीछे पागल हो रहे थे? क्या पागल मेरे पीछे? आर्मी मिनिस्टर ने तुमको ड्रिंक ऑफर किया और तुमने मना कर दिया पार्टी से जल्दी निकलने के लिए। आर्मी मिनिस्टर? मेरा नाम डुबाने के लिए इस हद तक जाओगे तुम? उनके पिताजी भी एक सोल्जर हैं। बस घर पर बैठे हुए हो, अपनी बीवी से भी नहीं मिलवाया। क्या ये प्रेग्नेंट है? जो औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती वो किसी काम की नहीं होती। उनका गुस्सा जायज है। यही कारण था हमारी शादी के पीछे। मैं इन सब के लिए आपसे बहुत बहुत माफी। उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे मिलने के लिए मना किया था। क्या कहा? तुम होते कौन हो मना करने वाले? एक लड़का मर्द तब बनता है जब वो अपना परिवार संभाले और बच्चे करे। तुमने ऐसी औरत चुनी जो अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। ये नाकामी है तुम्हारी। नाकारा? मेरा हस्बैंड? आपको निराश करने के लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे आदमी हैं जो अपने काम और घर का पूरा ध्यान रखते हैं। इस औरत की जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं नहीं बचूंगी। मुझे कोई दुख नहीं। ये सिर्फ एक औरत नहीं, ये मेरी बीवी है। जी आप?
अभी के अभी तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। मुझे माफ कीजिए, मैंने पिताजी से बदतमीजी की। वो पिछले 20 साल से ऐसे ही हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं। 20 साल? कम से कम इन्हें थोड़ा आराम तो दे पाऊं। कहते हैं किसी की धड़कन सुनने से शांति मिलती है। आप मेरी धड़कन कभी भी सुन सकते हैं जब आप चाहें। आखिर आपकी बीवी होते हुए मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना। आज़ाको, मैं बस किसी के बदले यहाँ हूँ, मुझे याद है। लेकिन अभी के लिए उस लड़के का सारा सामान फेंक दो यहाँ से। मैं नहीं जानती थी कि मेरे हस्बैंड और उनके पिता के बीच 20 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन अगली सुबह कोई ऐसा आया जो ये राज जानता था। देखो ये कितने छोटे थे। बात ये है कि शिंतारो के पिता ने गुस्से में आकर उसकी सारी चीजें फेंक देने के लिए कह दिया। तो उन सब चीजों का यहाँ लाया जाना क्या आपके हिसाब से ठीक होगा? बोलिए। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये सब कहाँ फेंकना है, तो मैं ये सारी चीजें लेके यहाँ तुम्हारे पास आ गई। आप शिंतारो जी की नर्स थी ना? मैं पूछना चाहती हूँ उन दोनों के बीच क्या हुआ था? उसके पिता की आदत थी हर बात पर हाथ उठाने की। वो अक्सर अपनी बीवी और बेटी पर हाथ उठाया करते थे। उसका बचपन इतना ज्यादा सख्त और खराब बीता कि वो जाकर सेना में भर्ती हो गया जैसा कि उसके पिता चाहते थे। लेकिन अपने पिता की बात मानकर शहर में काम करने के बजाय वो दूसरी इन्फेंट्री रेजिमेंट में भर्ती हो गया। वो जंग के मैदान में सक्सेस हासिल कर अपना ओहदा बढ़ाकर अपने पिता को ताकत से हरा देना चाहता था। इतनी कम उम्र में ही वो कैप्टन बन गया, लेकिन उसके पिता को इस बात की कोई खुशी ही नहीं थी। हाँ, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि शिंतारो को इतनी सुंदर बीवी नसीब हुई। उसे तस्वीर खिंचवाने से नफरत है, लेकिन तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचवाई। मैं आ गया। घर में स्वागत है। आप कितने प्यारे लग रहे हैं। शर्मा रहे हैं। किसी दिन मैं भी आपको अपने बचपन की तस्वीरें दिखाऊंगी, ठीक है? तब हम बराबर हो जाएंगे। नहीं, तुम अभी जैसी हो मुझे वैसे ही अच्छी लगती हो। क्यों आए हो? मैं चाहता हूँ कि अब आप भी मेरी और आज़ाको की शादी को मान लें। बस यही कहने आया हूँ। क्या आसुबास को लगा रखा है? अगर मेरी बात मानकर तुमने उसकी बहन से शादी की होती जिसकी बहुत जान पहचान है, तो अब तक बड़े बड़े लोगों के साथ तुम्हारी जान पहचान हो चुकी होती। तुमने आखिर उसे चुना ही क्यों? मैं उनके पिता से बातें करने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन ये गलत वक्त है। क्योंकि जिस लड़की को मैं चाहता हूँ वो आज़ाको ही है। क्या वो मेरी बहन नहीं मुझे चाहते थे? फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि जब वो जंग से लौटे तब क्या हुआ। जिन्हें सैर के वक्त हो गया वो ध्यान से चले, और अगर तबीयत खराब लग रही है तो उसी समय बताएं। थैंक यू। माफ कीजिएगा। थैंक यू। मेरा मतलब माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। इज्जत, शोहरत, इतना सब कुछ होने के बाद बेमतलब लगती है। इन सब की एक कीमत थी, मेरे साथियों की जिंदगी।
आज क्या पढ़ाओगी? आज मोमोतारो की कहानी। हाँ, फिर से? मुझे तो पसंद है। तो ठीक है। बहुत बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़े दादा और एक बूढ़ी दादी साथ में रहते थे। एक दिन दादाजी जड़ी बूटियां लेने पहाड़ों में गए और फिर वो सब हमेशा के लिए खुशी से रहे। मुझे भी डैंगो खाना है। ठीक हो जाओ तब खा लेना, समझे? उस चिड़िया, बंदर और कुत्ते का क्या हुआ? शायद वो सब भी साथ में रहने लगे। उस दिन पहली बार मैंने देखा असल में एक अच्छा परिवार कैसा दिखता है। इसीलिए मैं अपनी बची हुई पूरी जिंदगी उसके ही साथ बिताना चाहता हूँ, एक खुशहाल परिवार बनाकर। जी सुनिए, आ सको। क्या आप मुझे तब से पसंद करते थे? मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपनी बहन के बदले आपके साथ रहने आई थी। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मेरी ये बात शायद छोटी सी लगे, पर मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही एक परिवार बसाना चाहता था। तुम्हें कोई एतराज है? मैं भी आपके साथ हमारा एक छोटा सा परिवार चाहती हूँ। मैंने अभी कपड़े भी नहीं बदले हैं। आ जाओ। आ सको। मैं हमेशा से इसे सिर्फ एक नकली शादी समझती थी, लेकिन जो प्यार उन्होंने मुझे दिया वो हमेशा से असली ही था, बिल्कुल सच।